जी ये तस्वीर सूरत अल-फजर सूरा नंबर 89 पारा नंबर 30 की इब्तिदाई आयत है। आइए उनका तर्जमा मफहूम और तशरीह देखते हैं। आयत 1 ता 14 तर्जमा। 1 किस्म है फजर की, 2 और 10 रातों की, 3 और जुफ्त जोड़े की और ताक अकेले की, 4 और रात की जब वो चली जाए, 5 क्या उन्हें अक्लमंद के लिए किस्म में बड़ी बात नहीं है। 6 क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद कौम के साथ किया। 7 इरम ज़ात-उल-इमाद यानी लंबे सतूनों वाली। 8 जिस जैसी कोई और बस्ती पैदा नहीं की गई थी। 9 और सुमविद जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे। 10 और फिरौन मेखों वाले को। 11 जिन्होंने शहरों में सरकशी की। 12 और उनमें बहुत फसाद फैलाया। 13 तो तेरे रब ने उन पर अजाब का कूड़ा बरसाया। 14 बेशक तेरा रब घात में है। मफहूम ओ तशरीह। इब्तिदाई आयत में कस्में खाई गईं, फजर सुबह की रोशनी, 10 रातें। अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये ज़ुल्हिज्जा की पहली 10 रातें हैं। शफ़ व वतर जुफ्त व ताक यानी तमाम मखलूक़ात और अल्लाह की वहदानियत और रात, उन सब पर किस्म खाकर इंसान को मुतवज्जे किया गया है। फिर पिछली सरकश कौमों की मिसाल दी गई। कौम आद ताकतवर और बुलंद कले बनाने वाले। कौम सुमविद पहाड़ तराश कर घर बनाने वाले। फिरऔन जुल्म और जबर के सुतून खड़े करने वाला। उन सब ने ज़मीन ने जुल्म और फसाद फैलाया तो अल्लाह ने उन पर सख्त अजाब नाजिल किया। आखिर में कहा गया कि अल्लाह सबको मोहलत देता है मगर वो सब पर निगहबान और घात में है यानी कोई उसकी पकड़ से नहीं बच सकता। आयत 15 ता 20 तर्जमा। 15 लेकिन इंसान का हाल यह है कि जब इसका रब इसको आजमाता है और उसको इज्जत और नेमत देता है तो कहता है मेरे रब ने मुझे इज्जत दी। 16 और जब इसको आजमाता है और उसका रिस्क तंग कर देता है तो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील किया। 17 हरगिज नहीं, बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते। 18 और ना ही मस्कीन को खाना खुलाने पर एक दूसरे को तरगीब देते हो। 19 और तुम लोग मीरास का माल समेट समेट कर खा जाते हो। 20 और माल को बेइंतहा मोहब्बत से चाहते हो। मफहूम ओ तशरीह। इंसान का फितरी कमज़ोर पहलू बयान किया कि वो नेमत मिले तो खुश होकर समझता है कि अल्लाह इस पर राज़ी है और तंगी आए तो कहता है कि अल्लाह ने जलील कर दिया। दरअसल इज़्ज़त ज़िल्लत का मेयार दुनियावी माल और दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और नेक अमाल है। फिर बड़े जराइम गिनवाए। यतीम की बेअदबी, मिस्कीनों को खाना न देना, मीरास का माल हड़प कर जाना, माल की हद से ज्यादा मोहब्बत। आयत 21 ता 23 तर्जमा। 21 हरगिज नहीं, जब जमीन रेजा रेजा कर दी जाएगी। 22 और तेरा रब आएगा और फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे। 23 और इस दिन जहन्नम भी लाई जाएगी। इस दिन इंसान को नसीहत याद आएगी मगर इस वक्त नसीहत का कोई फ़ायदा ना होगा। मफहूम ओ तशरीह। क़यामत के दिन का मंजर खींचा गया है कि ज़मीन टूट फूट जाएगी, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते सफ बस्ता आएंगे, जहन्नम सामने लाई जाएगी। इस वक्त काफिर और गुनाहगार को अपनी कोताही याद आएगी मगर तौबा का मौका ख़त्म हो जाएगा। खुलासा। सूरत अल-फजर इंसान को 3 बड़े पैगामात देती है। 1 दुनिया की ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती, पिछली कौमों की मिसाल से सबक लो। 2 इज़्ज़त और ज़िल्लत माल और दौलत पर नहीं बल्कि ईमान और नेक अमाल पर है। 3 क़यामत ज़रूर आने वाली है,